आप बहुत मंत्र जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, ना आपको साक्षात्कार हो रहा है। दोस्तों, आप अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने से अगर आपने स्टार्टिंग करी है, चलिए फिर तो कोई बात नहीं। बट आपको अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय भी हो चुका है और उसके बावजूद आपको कुछ महसूस नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बस थके हुए हैं, यानी कि आपने जितना भी जाप किया है आपको सिर्फ थकान महसूस होती है, उसके अलावा आपको कुछ अलग से बदलाव नहीं लगता है, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अटेंशन हो जाना चाहिए और अपनी सुरक्षा के बारे में सोच लेना चाहिए। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक बता रहे हैं, मंत्र की ऊर्जा को चोरी करने से बचाने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो या साधना करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप साधना करें या सिंपल डेली मंत्र जाप भी करते हैं, चाहे वो आप 11 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, 51 बार, 108 बार, या फिर 11 माला करते हैं, 21 माला करते हैं या साधना करते हैं, तब भी आपको अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। आपकी ऊर्जा कहीं और ना जाए, क्योंकि आसपास जो है बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी एनर्जी चोरी करती है, जो आपको दिखाई नहीं देती। आपको शायद बातों पर विश्वास नहीं होगा, पर ये सच है। दोस्तों, आपको इन बातों पर विश्वास तो नहीं होगा, हो सकता है, या हो सकता है आपको विश्वास हो, और अगर विश्वास नहीं भी है कोई बात नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अनुभव हैं, वही बात जानते हैं, तो थोड़ी सी उनकी बात पर विश्वास कीजिए और अपने आप को बचाइए, सुरक्षित कीजिए। देखिए, जब भी आप किसी भी मंत्र जाप को करते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपका आसन है ना, उसको प्रणाम करना चाहिए और आसन मंत्र का जाप करना चाहिए। आसन मंत्र नहीं है, कोई बात नहीं, आसन को प्रणाम कीजिए, वो भी काफ़ी है। आसन को प्रणाम करने के बाद आपको जो आचमन करने का तरीका है वो सीखना चाहिए, यानी कि पवित्रीकरण जिसे कहते हैं, वो आपको आना चाहिए। और दोस्तों, पवित्रीकरण करने के बाद, यानी कि जल के द्वारा जो पवित्रीकरण किया जाता है, आचमन किया जाता है, उसको करने के बाद, और दोस्तों इसके बाद आपको अगर कोई देह रक्षा मंत्र गुरु से मिला हुआ है उसको आप पढ़ेगा। अगर आप वो नहीं जानते, आपने उससे नहीं किया हुआ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप किसी भी कवच का जाप कर सकते हैं। आप भैरव जी के कवच का जाप कर सकते हैं, अष्टकम का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, उसको कम से कम 108 बार, छोटा मंत्र है तो कम से कम 2 माला करके अपनी हथेली पर फूंक मार के पूरे शरीर में फेर देना है। और दोस्तों, अगर आप किसी कवच को जानते हैं, देवी कवच भी है और भी सारे कवच हैं, वो आपको 3 बार पढ़ना है। आप देखिए, शुरुआत में कवच पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाद में स्पीड बढ़ जाती है, तो 3 बार पढ़िए। और दोस्तों, आप चाहें तो 2 बार भी कवच पढ़ सकते हैं, और 3 बार पढ़ें तो और भी अच्छा है। और ये बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले जब आप साधना करते हैं ना, या मंत्र जाप करते हैं, तो पहले आपको गणेश जी और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, अपने गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। फिर जाके इस तरीके से अपने आप को लॉक करना चाहिए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आसन का करना है आपको मंत्र, और आपको आचमन करना है। आचमन करने के बाद फिर जाके आपको कवच का जाप या फिर किसी मंत्र का, जैसे हनुमान जी का या काल भैरव जी का जो हमने वीडियो बना रखी है, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, अगर आपने वो कर लिया है तो बस इतना सा आपको करना है। फिर आपको अपनी साधना शुरू कर देनी है, और आप सात्विक साधना करें, सात्विक साधना ही करें, और जो तामसिक साधना है वो मत करिए। और दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये जो आपकी जो ऊर्जा है चोरी नहीं होती है, यानी कि जो आसपास जो विचरण करने वाली शक्तियां हैं, जो गलत प्रकार की शक्तियां हैं जो आपकी ऊर्जा चोरी करना चाहती हैं, वो चोरी नहीं कर पाती, फिर आपका उनसे बचाव हो जाता है, आप सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात ही, फिर आप साधना भी करते हैं तो आपको सपने में भी, आपको कई लोगों को सपने में पता चलता रहता है कि वो साधना में सही कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। इस तरीके से आपको करना है। और दोस्तों, अगर जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, अपनी सुरक्षा नहीं करते, तो उनको कई बार ऐसे सपने आते हैं कि कोई उनका सामान चोरी करके लेके चला गया, कोई उनके पैसे चुरा कर लेके चला गया, जैसे कि उनकी गुल्लक में से। इस तरह के सपने आते हैं।
जब उनके मंत्र की ऊर्जा चोरी होती है। तो दोस्तों हमने जो आपको तरीका बताया है ये सबसे सिंपल और बढ़िया तरीका है, ये आप कीजिएगा और आप इसको करने के बाद हमें अपने रिज़ल्ट बताइएगा कि इसको करने के बाद क्या अब भी आपको थकान लग रही है या नहीं लग रही है, कुछ फ़र्क लग रहा है। तो दोस्तों इसको कीजिए और हमें आप रिज़ल्ट बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।